नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 15 रमज़ानुल मुबारक योम विलादत नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के लाडने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े नवासे हैं और आपकी विलादत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको घुट्टी जो है वो खुद दी थी। अपना लुआब मुबारक हजरत इमाम हसन को चुसाया था और इसी तरह आपके कानों के अंदर अजान मुबारक भी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई थी। इसी तरह आपका नाम हसन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मोहब्बत और प्यार के साथ रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस नवासे के साथ बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक मर्तबा आपने हजरत इमाम हसन को मिंबर पर अपने साथ बिठाया और आपने फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ने इसके सर पर सरदारी का ताज सजाया है और मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में, दो बड़ी जमातों में मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी, आपकी ये पेशीन गोई बेऐन ही पूरी हुई जब जंग सिफीन के अंदर मुसलमानों की दो बड़ी जमातें आमने सामने थीं और एक बड़ा नुकसान हो चुका था। जब हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा तीसरी एक मुनाफिक बागी गिरोह की वजह से आपस में गलतफहमी की वजह से एक दूसरे के सामने आए, फिर हजरत अली की शहादत के बाद यही हजरत हसन हैं जिन्होंने मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान, बड़ी दो जमातों के दरमियान सुलह करवाई। और फिर जिस वक़्त देखा गया, और ये वो शख्सियत हैं हजरत इमाम हसन, ये वो शख्सियत हैं जो इस चीज को भांप गए थे कि हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, जो जंग सिफीन हुई है, ये करवाने वाले बागी थे, मुनाफिक थे, एक तीसरी जमात थी। आपस के अंदर, इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के मुतालिक किसी किस्म का कोई बुग़्ज़ नहीं था। यही वजह थी कि उम्मत के अंदर हजरत इमाम हसन ने इस बात को समझ लिया था कि वो समझते हुए हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर ली कि ये हकदार हैं इस बात के कि इनको इमाम तस्लीम कर लिया जाए। और जो लोग इस बात को न समझ सके तो फिर वो आज तक वो जंग सिफीन को लेकर के आज तक जो है वो उसी मसले को उछालते हैं। हालांकि हम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को नवासे रसूल, सहाबी रसूल होने की निस्बत से अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं कि जो फैसला उन्होंने किया यकीनन नेक नियति पर मबनी उनका फैसला था, लेकिन उनके इस फैसले पर भी उन लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं हुई जो लोग मुसलमानों को आपस के अंदर फिरका बंदी के जरिए अलग अलग करना चाहते थे। उन्होंने इमाम हसन के मुतालिक मुजम्मिल मोमिनीन के मुसलमानों को मुजिल्लुल मोमिनीन कहा कि ये मुसलमानों को, ईमान वालों को जलील करवाने वाले हैं। ऐसे अलकाबात इमाम हसन के मुतालिक उन्होंने कहे। हालांकि ये नवासे रसूल की तौहीन है। जो भी फैसला उन्होंने किया यकीनन नेक नियति से किया और दुरुस्त फैसला किया। हालात व वाक़ियात को वो भांप चुके थे, वो समझ चुके थे। हम आज भी हजरत इमाम हसन के फैसले को सलाम पेश करते हैं। हम आज भी इमाम हसन के फैसले को तस्लीम करते हैं और हम मानते हैं कि जो फैसला उन्होंने किया
यकीनन वो उम्मत की भलाई और उम्मत की खैर खाही के लिए किया। ना तो वो डरने वाले थे कि कोई कहे कि डर कर उन्होंने ये फैसला किया, और ना वो किसी से दबने वाले थे कि वो अली शेर खुदा के बेटे थे, वो इमामुल अंबिया के नवासे थे, वो सैयदा फातिमा तो जहरा का खून थे। हमारा ईमान है कि अली का बेटा कभी डर कर किसी से सुलह नहीं कर सकता, कभी दब कर किसी से सुलह नहीं कर सकता। उन्होंने जो सुलह की वो यकीनन नेक नियति और उम्मत की खैर खाई से की। अल्लाह पाक हमारे लाखों करोड़ों सलाम उन तक पहुंचाए और अल्लाह की करोड़ों रहमतें, अरबों खरबों रहमतें उनकी कब्र मुबारक पर नाजिल हों। वस्सलाम।